ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को, माता स्वर्णमाला पत्री जी को नमन बोलते। जो सर ने क्या साधना करने के लिए बोला था, वही सही मार्ग हमको कैसे समझ में आती है कि ये तो साधना करने से ही हमको समझ में आती है। जो सर ने, पत्री जी ने हर एक बात भी हमको समझाया है, लेकिन हमको समझ में आना के तो अनुभव से ज्ञान पाना है कि ये सर बार बार बोलते थे। अनुभव से ज्ञान पाना के तो साधना की जरूरत है। साधना के बिना हम कुछ भी ज्ञान नहीं पाते। साधना करने से ही हमसे अनुभव से ज्ञान हो जाती है। जो हम अनुभव से ज्ञान पाते हैं, देखो, तब हमारा जीवन में बहुत सुधारण होगी। ऐसे सुधारना हमारा जिंदगी में, हमारा जीवन में सुधारना होना के तो साधना 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 बहुत साधना करना है हमको। एक पल भी व्यर्थ नहीं करना। ऐसे सर बोलते थे, कौन ऐसे करता है? ये तो हर पल नया जिंदगी, हर पल आनंद का जीवन जीते हैं। जो साधना नहीं करते हैं, बस सुनते हैं। सुनने से मजा आते हैं, लेकिन साधना करने से हमसे नहीं होता है कि तो हमारा तो अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हम 40 दिन नहीं 40 साल करे तो भी हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हम जैसे कि जैसे वैसे ही रहते हैं। साधना के साथ 40 दिन जो अभी हम आधा घंटे करते हैं, ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, रात्रि ध्यान करते हैं, सिर्फ आधा घंटे हमसे नहीं चलती। आधा घंटे में जो 24 आवर्स जो है, इसमें हम तो एक दिन के लिए हम तो अच्छा रहते हैं। एक दिन के लिए हम तो हमारा मन का स्थिति बैलेंस करते हैं, लेकिन हमारा बारे में हमको समझ में नहीं आता। हमारा बारे में हमको समझने आना के तो बार बार हमको ध्यान करना है, ध्यान की जरूरत है, तब भी हमको समझ में आती है। देखो, ध्यान करते करते हम क्या है कि हमको समझ में आती है ना, कितना बार जन्म लिया है, कितना बार हमको माँ का गर्भ से जन्म लिया है और कितना बार शरीर छोड़ा है। लेकिन बार बार हम जन्म लेते समय कितना नरक का अनुभव से हम तो बाहर आते हैं, माँ का गर्भ से। और शरीर छोड़ते समय भी कितना दर्द पाते हैं हम। ये शरीर छोड़ने से भी हम तो नरक यातना हमसे ये भुगत लेते हैं। फिर भी हम भूल जाते हैं। ऐसे कितना जन्मों से हम ऐसे करते करते ही आए हैं। लेकिन ध्यान में तो शरीर में रहते रहते ही ये तो दर्द तो हमको सहना ही पड़ेगा। नाड़ी मंडल शुद्धि होते समय दर्द तो सहना ही पड़ेगा। जन्म शुद्धि होते समय दर्द तो सहना ही पड़ेगा। कर्म शुद्धि होते समय दर्द तो सहना ही पड़ेगा। कितना जन्मों का कर्म हमारा अंदर है, कितना जन्मों का पाप कर्म हमारा अंदर ही है। ये तो शुद्धि करते नहीं करे तो हम ऐसे ही बार बार माँ का गर्भ से ये नरक से हम बाहर आते हैं। और शरीर छोड़ते समय भी ऐसे इस नरक यातन हम तो अनुभव करते हैं। उसी समय देखो, हम तो एक मछली पानी से निकालने से कैसे ये तड़पते हैं। देखो, यही से हम साधना नहीं किया तो
बार बार हम कितना बार हम वो शरीर छोड़ा है, उतना नरक जो पानी से मछली कैसे बाहर काट निकाले तो कैसे वो तड़पते है, हम भी ऐसे तड़पते हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं, वही गलती करते हैं। जो पैदा होते हैं लास्ट तक जो शरीर में श्वास रहती है उधर तक भी हम खाते पीते सोते। हम इसके लिए हम तो जन्म नहीं लिया मास्टर्स, हमारा बारे में हम क्या है हमको समझना है। देखो अभी तो ध्यान में बैठते हैं, कितना दर्द हमको सहना ही पड़ेगा। जो हम दर्द सहते हम तो ध्यान में तो सभी को भी होता है वो, लेकिन ध्यान करते करते ये शरीर को तो हमको सहना ही पड़ेगा, लेकिन ध्यान करते करते हमारा आत्मा का स्थिति स्ट्रांग बनते है ना, हमारा तो अंदर तो शांत रहना। जो हम ऐसे है क्या, हमारे हमको इस चेक करना पड़ेगा। जो शरीर को कितना भी दर्द हो, कितना भी तकलीफ हो, हम तो ये सहने के लिए शक्ति हमसे आई है क्या? मन तो अंदर तो शांति है क्या? लेकिन हम तो दुखी हो रहे हैं, ऐसे क्यों दुख, हमारा शरीर इतना क्यों दर्द हो रहा है, ये तो मैं नहीं सह पा रही हूँ। ऐसे बोलने से हम तो अभी तक बुद्धत्व नहीं किया, बुद्धत्व नहीं हमको अभी आई नहीं, एनलाइटनमेंट नहीं हुआ हमको ऐसे बोलने से। हाँ मैं तो शरीर तो दर्द तो सही पा रही हूँ, मैं तो सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अंदर तो शांति है, मैं एक स्थिति को पहुंच रही हूँ। देखो ये दूसरा मेरे जीवन के बारे में आप कोई भी नहीं बोल सकते, आपका जीवन के बारे में मैं किसी का बारे में भी मैं भी नहीं बोल सकती हूँ। देखो अभी हमको दर्द हो रहा है, जो हम शरीर को दर्द हो रहा है, मन को अशांति है, अंदर तो हम तो तड़प रहे हैं। साधना को किसको करना है? हमको इस करना है। जो हम सहते हैं ना, जो दर्द जो नाड़ी मंडल होते समय, जो जन्मों का शुद्धि होते समय, कर्मों का शुद्धि होते समय वो सहन पाते हैं ना, हम तो शरीर जाते समय हम तो एकदम बहुत आराम से बाहर आ जाते हैं, ये आत्मा बाहर आ जाती है, नहीं तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए हम शरीर में रहते रहते ही अभ्यास करना है। ये कितना सरल है, लेकिन साधना की जरूरत है। सुनने से कुछ भी नहीं होगा, पठन करने से कुछ भी नहीं होगा। जो अनेक आध्यात्मिक बुक्स हम तो पढ़ते हैं, ओशो का बुक्स पढ़ते हैं, पत्री जी का बुक्स पढ़ते हैं, लोकसांग ब्रह्मा का बुक्स पढ़ते हैं, अनेक चक्रों के बारे में, आराग के बारे में, शरीर के बारे में हम तो अनेक बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन बुक्स पढ़ने से हमसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन देखो मैं शुरू में आपको सबको भी बोल दी थी, ध्यान करते करते ध्यानम शरणम गच्छामि, स्नेहम शरणम गच्छामि, प्रेमम शरणम गच्छामि, आध्यात्मिक शरणम गच्छामि के इसके साथ साथ मेरे से ध्यान भी अभ्यास की हूँ मैं। सिर्फ बोलने से मैं तो ध्यान को सरेंडर होती नहीं। सरेंडर ध्यानम शरणम गच्छामि मतलब ध्यान को बैठना है। मैं सिर्फ पठना करने से ध्यानम शरणम गच्छामि, स्नेहम शरणम गच्छामि, प्रेमम शरणम गच्छामि, आध्यात्मिक शरणम गच्छामि ऐसे पठना जो जप जो मंत्र बोलते हैं, देखो ऐसे बोलते बोलते हम ऐसे हम बैठे तो मैं तो कुछ भी बदल नहीं सकती थी। मैं ध्यान को आके 13-14 साल हो गई, लेकिन मैं तभी से आज तक मैं बदल रही हूँ। उसी समय में मैं कैसी थी, आज तक मैं बहुत बदल गई। मतलब मैं तो साधना कर रही हूँ, साधना करने से होगा, पटना करने से कुछ भी चेंजेस नहीं होगा।
पठने करते करते, स्वाध्याय करते करते साधना भी जरूरत है करने के लिए, तब भी हम बदल जाते हैं, नहीं तो नहीं बदल जाते। 40 दिन नहीं, 40 साल करे तो भी हम तो नहीं बदल जाते हैं। साधना की बहुत जरूरत है मास्टर्स। इसलिए पत्री जी ने साधना करना, स्वाध्याय करना, सज्जन सांगत्य से करना। सज्जन सांगत्य करते हैं लेकिन अभ्यास नहीं करते, स्वाध्याय करते हैं लेकिन ध्यान साधना नहीं करते। ध्यान साधना से ही हमको सहने का जो शक्ति हमको आ जाती है, नहीं तो नहीं आती मास्टर्स, बिल्कुल नहीं आती, सहने की शक्ति नहीं आती। लेकिन बाद में ध्यान को ही अपवाद दे देते हैं, ये ध्यान तो अच्छा नहीं है। कल मैं हर संडे पिरामिड को मैं जाती हूँ ध्यान, नया नया लोग इधर आते हैं, वो बोलते हैं, बोला एक, मैं 12 साल से ध्यान कर रहा हूँ, मेरे से 2012 से मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरे से कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, ऐसे बोला। क्या प्रूफ है? ध्यान में इतना सब दूसरा दूसरा अलग अलग लोग है, मास्टर्स है, ये क्या प्रूफ है आपका साथ? ये है कि हम कैसे मानना? लेकिन मैं तो चेंजेस नहीं हुआ, यही से बोला। आप कितना साल से ध्यान कर रहे? 2012 से ध्यान कर रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। कितना घंटा ध्यान करते हैं आप? बस 5-10 मिनट में ध्यान करता हूँ, कुछ भी फर्क नहीं है। उसका उम्र क्या है? 50 के ऊपर है, मेरे अंदाज पे मैं बोल रही हूँ। करता कितना? 5-10 मिनट, क्या पता लगेगा ध्यान के बारे में? इसीलिए स्वाध्याय, सज्जन संगत्य और साधना की भी बहुत बहुत जरूरी है कि सभी मास्टर ने सज्जन संगत्य करते करते, स्वाध्याय करते करते और साधना भी ज्यादा 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 साधना भी की जरूरत है कि मैं उतना बोलती हूँ। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू अम्मा। तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ध्यान करने से हमें सहन शक्ति बढ़ती है और ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य भी हमें करना है। तो बहुत सारे लोगों को ध्यान के बारे में धीरे धीरे जानकारी मिल रही है। मैं भी एक ही चीज आपको बताना चाहूंगी कि ध्यान बहुत ही सरल है। आप लोगों को बहुत जगह अलग अलग बातें आपको बताई जाएंगी कि आ, ये कर लो, वो कर लो, पर जब तक आप साधना नहीं करोगे, खुद ध्यान करके खुद अनुभव नहीं पाओगे, आपको हर चीज मतलब किताबी ज्ञान जैसा ही लगेगा। कितना भी आप क्लासेस सुन लो, कितने भी मास्टर को मिल लो, कितने भी किताब पढ़ लो, पर एक सबसे मेन चीज है, आप तो पहले तो ध्यान करोगे। ध्यान करते करते आप फिर किताब पढ़ो, फिर ध्यान करते करते जो ध्यानी मास्टर्स है उनके अनुभव सुनो। तो उससे क्या होगा कि आप तीनों का एक बैलेंस मिलेगा। पर अगर ध्यान नहीं करोगे, सिर्फ किताब पढ़ोगे, या ध्यान नहीं करोगे तो सिर्फ लोगों को सुनते रहोगे, तो फायदा नहीं होगा। ये तीनों को बैलेंस में रखकर हमें चलना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात ललितम्मा ने बताई है, और इस चीज को हम आगे और अच्छे से समझेंगे।